क्या राहु केतु जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं राहु केतु को। राहु केतु कहानी है राहु और केतु की। एक्चुअली एक राइटर है चूरूलाल शर्मा प्लेड बाय मनु ऋषि चड्ढा। वो एक किताब में कहानी लिख रहे हैं और उस किताब में वो जो भी कहानी लिखते हैं वो सही जाती है। और ही इज राइटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज फूफा प्लेड बाय पीयूष मिश्रा। तो चूरूलाल शर्मा दो फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, राहु और केतु। राहु प्लेड बाय वरुण शर्मा एंड केतु प्लेड बाय पुलकित सम्राट। और उन्होंने ये किरदारों को इसलिए क्रिएट किया है ताकि वहाँ का करप्शन ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर ले। अब राहु केतु जहाँ भी जाते हैं गलत चीज़ों का खात्मा होता है और इसलिए उन्हें मनहूस के रूप में देखा जाता है। ऑफ कोर्स सोसाइटी के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका कबाड़ा करते हैं वो उनके लिए तो मनहूस है। तो ऐसे में ये किताब गलत हाथों में चली जाती है। मीनू टैक्सी प्लेड बाय शालिनी पांडे, उनके हाथ में ये किताब चली जाती है और उसके बाद मीनू टैक्सी उस किताब में कहानी आगे बढ़ाती है। तो कुछ ट्रैक्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है ये आप जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। क्या करप्शन का खात्मा होता है, क्या ये कैरेक्टर्स वाकई में अच्छे हैं। देयर इज ऑल्सो रोमांटिक ट्रैक। राहु यानी वरुण शर्मा लव्स मीनू टैक्सी, लेकिन मीनू टैक्सी लव्स केतु। तो इस लव स्टोरी का भी क्या होता है, एक्चुअली मीनू टैक्सी अपने फार्म में ड्रग्स उगाती है और उन्होंने एडवांस लिए हैं मोर्दाचाई यानी चंकी पांडे से। तो उस एडवांस का क्या होता है, क्या वो ड्रग्स डिलीवर करती है, ये सब सवालों के जवाब आपको मिलते हैं सारांश में ये कहानी। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। विपुल विग ने इस फिल्म की कहानी एंड स्क्रीन प्ले लिखा है। डायलॉग्स भी विपुल विग के हैं विद एडिशनल डायलॉग्स बाय स्पर्श खेतरपाल एंड ताशा भामरा। तो कहानी जो है वो वैसे देखा जाए तो वन लाइन स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से लिखी गई है एंड स्क्रीन प्ले इज़ ऑल्सो वेरी कंफ्यूज। और इसलिए ऑडियंस को खास समझ में नहीं आती है बातें कि जो किरदार कोई एक्शन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इनका पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले आर वेरी वीक, हालांकि द वन लाइन स्टोरी इज़ डेफिनेटली गुड। एक और बात, ये ड्रामा टोटल कॉमेडी के तरीके से लिखा गया है, लेकिन अफसोस कॉमेडी में हंसी खास आती ही नहीं है क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती है बातें। इट्स अ लिटिल इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ अ स्टोरी एंड डायलॉग्स जो होने चाहिए वैसे नहीं है। इस प्रकार की फिल्म में डायलॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने चाहिए थे। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नज़र डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। पुलकित सम्राट जो केतु बने हैं, ही इज लुक्ड हैंडसम एंड इज डन अ रीजनेबली गुड जॉब, लेकिन द मीटियर लाइंस एंड द मीटियर रोल इज विद राहु प्लेड बाय वरुण शर्मा। उनका भी काम ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। शालिनी पांडे जो मीनू टैक्सी की भूमिका निभा रही है, शी इज डन अ वेरी कॉन्फिडेंट जॉब। देन देर इज पीयूष मिश्रा, ही लेंस वेरी गुड सपोर्ट। एंड मनु ऋषि चड्ढा, ही इज ऑल्सो डन अ रीजनेबली गुड जॉब। चंकी पांडे हैं जो मोर्दा चाय बने हैं, ही डजेंट हैव अ वेरी वेल डिफाइंड कैरेक्टर और इसलिए उनका काम ठीक ठाक है। अमित सियाल एज पुलिस इंस्पेक्टर दीपक शर्मा डेफिनेटली इज अ नेचुरल एक्टर एंड ही इज डन अ फाइन जॉब। पुलिस ऑफिसर बंसी की भूमिका में सुमित गुलाटी ऑल्सो स्टैंड्स हिज ओन। सुंदरी की भूमिका में चारू शंकर इज वेरी नाइस। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। विपुल विग के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड उनका निर्देशन कमजोर है। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, विक्रम मॉन्ट्रोस, अभिनव शेखर, तर्श श्रीवास्तव, अभिजीत वगानी, मट्टू ब्रदर्स और दिलीप सुथार। एंड द म्यूजिक इज रीजनेबली गुड। कोई भी गाना हिट या सुपर हिट नहीं है, लेकिन म्यूजिक इज क्वाइट मेलोडियस। गानों के बोल भी अलग अलग लिरिसिस्ट के हैं, अभिनव शेखर, तर्श श्रीवास्तव, अमितोष नागपाल, भृगु पराशर, रोनाल्ड जॉन एंड मट्टू ब्रदर्स। एंड गानों के बोल गो वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। रेमो डिसूजा और राहुल शेट्टी की कोरियोग्राफी है विच डजंट रियली डिजर्व सेपरेट मेंशन। एंड संजय चौधरी का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, इट कुड हैव बीन बेटर। सिनेमेटोग्राफी बाय मनोज सोनी इज क्वाइट ऑल राइट। हीरालाल यादव के एक्शन सीन्स फंक्शनल है। उदय प्रकाश सिंह की प्रोडक्शन डिजाइनिंग ठीक ठाक है एंड मन्नन ए सागर की एडिटिंग यानी उनका संकलन काफ़ी शार्प है। तो ओवरऑल राहु केतु एक बहुत ही औसत फिल्म है, इनफैक्ट औसत से भी कम है, और इसलिए दिस वन विल बी अ नॉन स्टार्टर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आज इस फिल्म की ओपनिंग कमज़ोर है।
तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ राहु केतु। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।